अपने बाप से भी पूछ लूं। रात भर अली को नींद न आई। वो जागते रहे और आपसे जो कुछ सुना था, उदा पल पुसा है मना या जो कुछ करते देखा था, सब पर गौर करते रहे। फिर सुबह हुई तो बोले, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और आपकी पैरवी का अहद करता हूँ। मुझे बाप से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। बताइए मैं किस तरह रकवा करूँ, किस तरह सजदा करूँ और किस तरह अल्लाह का कलाम पढ़ूँ। आपने उसी वक्त नमाज सिखा दी और जो आयतें नाजिल हो चुकी थी वो भी याद करा दें। अब जब भी आप नमाज पढ़ते अली भी ज़रूर साथ होते। अली और जैद एक साथ ही रहते थे। भला वो अली से पीछे रहने वाले कब थे? वो हमनी वायाएं भी ईमान ले आए और शौक से दीन की बातें सीखने लगे। इस तरह आप पर सबसे पहले बीबी खदीजा ईमान लाईं और जैद मुसलमान हुए और मरते दम तक आपसे चमटते रहे। उनका आपका जब से साथ हुआ, उन्होंने आपको बहुत बड़ा इंसान पाया, आपको हद दर्जा शरीफ और नेक दिल पाया और कान नजद ना जाने क्या क्या पाया। यही वजह है कि उनको आपसे बेपनाह मोहब्बत हो गई और आपकी रफाकत उनके लिए आराम जा बन गई। यूं समझना चाहिए कि वो दोनों दावती इस्लाम से पहले ही मुसलमान थे। इसके बाद अबू बकर ईमान लाए। ये अबू कहाफा तैमी के बेटे थे और आपके गहरे दोस्त थे। आपकी सच्चाई और पाकबाजी से बहुत मुतासिर थे, उसी लिए बहुत मोहब्बत करते, बेअंतहा अदब व एहतराम करते और आपकी सोबत को गैर मामूली नामत समझते। दिल को दिल से राह होती ही है। आप भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हुए और बहुत ही प्यार व खलूस से मिलते। आपने जो ही उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान पाक की चंद आयतें सुनाई, उन्होंने आबाई दीन को हाथों से सलाम किया और कलमा पढ़कर ईमान ले आए। आपने इस्लाम की दावत दी और दीन की खूबियां बयान की। आमाद इनकी ज़ुबान से भी साख्ता ये अल्फाज निकले जो इंतहाई अखलास व अक़ीदत का नमूना थे।